प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने से वरुण गांधी ने इनकार कर दिया, तो अब क्या होगा बीजेपी का अगला प्लान। वरुण गांधी मान नहीं रहे हैं तो प्रियंका को कैसे बीजेपी घेरेगी। आखिर रायबरेली लोकसभा सीट से अब किसको टिकट बीजेपी देगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पीलीभीत के लोकसभा सांसद वरुण गांधी लक्ष्मण रेखा को खूब समझते हैं। शायद इसी वजह से वो अपनी बड़ी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के मुकाबले में रायबरेली सीट से खड़ा नहीं होना चाहते। खबरों के मुताबिक उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय में बैठने वाले शीर्ष नेता के प्रस्ताव को बड़ी विनम्रता से लौटा दिया। दावा यहां तक है कि बीजेपी में वरुण गांधी के दोस्त नेताओं ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वरुण इस मामले में लोहे से लोहा काटने की भाजपा की नीति पर कुर्बान नहीं होना चाहते। हालांकि बीजेपी में अभी कोई इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, ना ही वरुण गांधी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े बीजेपी नेता ने कहा है कि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से प्रत्याशी हैं। वरुण गांधी के बारे में बीजेपी के शीर्ष नेताओं और रणनीतिकारों ने कुछ अच्छा और बड़ा सोचा है। वरुण गांधी बीजेपी के युवा ओजस्वी नेता हैं। जैसे ही उनके बारे में कोई निर्णय होगा, मीडिया को पता चल जाएगा। वरुण गांधी पीलीभीत से 2019 में चुने गए सांसद हैं। इस बार वो पीलीभीत से चुनाव लड़ना चाहते थे। नामांकन के दस्तावेज का सेट खरीद रखा था। लगातार पीलीभीत में लोगों के संपर्क में थे, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और पूर्व कांग्रेसी जितिन प्रसाद के नाम की घोषणा की। इसे वरुण के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा सीट खाली हो गई। इसके बाद से कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली से गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दूसरी ओर रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी समर में उतारने की मांग तेज है। सूत्र कह रहे हैं कांग्रेस हाईकमान ने रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें, रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से सोनिया गांधी लगातार 4 बार सांसद रही हैं। मोदी लहर में भी सोनिया गांधी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। इस बार सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, वरुण गांधी नहीं तो बीजेपी के पास रायबरेली से विकल्प क्या है। राज्यसभा पहुंचने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी। इसमें कहा, दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा है, रायबरेली आकर मेरा परिवार पूरा होता है। उन्होंने रायबरेली से अपनी भावनाओं का भी जिक्र किया। पत्र में सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य के चुनाव लड़ने का भरोसा दिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस पत्र के बाद बीजेपी नेताओं को कोई शक नहीं। बीजेपी के नेता मानकर चल रहे हैं वो नाम प्रियंका गांधी का ही होगा। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना। इस तरह से अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका के मैदान में उतरने के बाद इसका असर आसपास की कई सीटों पर पड़ने की संभावना है। रणनीतिकारों को पता है इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान आ जाएगी। इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनावी हवा बनने लगेगी। इसलिए बीजेपी लोहे से लोहा काटने की नीति के तहत वरुण गांधी को मना रही है। वरुण ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के बड़े नेता को अपनी मजबूरी बता दी, अपने दोस्तों को भी कारण बता दिया। बीजेपी के नेता उन तक संदेश पहुंचा चुके हैं कि वरुण को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर छोड़ देनी चाहिए। वरुण अपने प्रियजनों को विनम्रता से संदेश दे रहे हैं, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। हालांकि अभी ये चैप्टर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है, वरुण ना माने तो बीजेपी विकल्प के तौर पर किस चेहरे पर मंत्रणा कर रही है। इसमें कोई हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा चेहरा हो सकता है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं, प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने में वरुण गांधी के सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन यानी असमंजस क्या है। प्रियंका गांधी वरुण के चाचा और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी हैं। हालांकि वरुण गांधी की मां ने मेनका गांधी ने 1984 में अमेठी से दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे अपने ज्येष्ठ राजीव गांधी के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भरा था। वरुण को गोद में लेकर संजय गांधी की विधवा के चेहरे पर चुनाव भी लड़ी। इस दौरान तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह गंदे नारों से दीवारों को रंगीन किया था, लेकिन राजीव गांधी ने इन्हें हटवाया। समर्थकों को झिड़की लगाई। दोनों दो परिवार के रूप में रहे। रिश्ते बहुत सामान्य नहीं रहे, लेकिन पिछले कई दशक से सोनिया गांधी और मेनका गांधी के परिवार ने अपनी मर्यादा का ख्याल रखा। एक दूसरे के खिलाफ मर्यादा के विपरीत बोलने, आचरण करने से बचते हैं। इस जिम्मेदारी को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत समझदारी से आगे बढ़ाया। वो वरुण से स्नेह रखती हैं, कहा जाता है संवाद भी करती है। राहुल गांधी और वरुण गांधी भी आपस की संजीदगी को समझते हैं। समझा जा रहा है यही संजीदगी और संवेदना वरुण गांधी के सामने आ रही है। वो खून से खून की राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनने में हिचक रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने वरुण गांधी को गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन सोच विचार के बाद वरुण ने मना कर दिया। आपको बता दें, प्रियंका गांधी से वरुण की बॉन्डिंग अच्छी है। ऐसे में माना जा रहा है परिवार में एकता बनाए रखने के लिए वरुण गांधी ने पैर पीछे खींचना मुनासिब समझा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।